हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बांग्लादेश शॉक है। क्यों भाई? क्योंकि रशिया बोला यूनिस तुम्हारी क्या नस्लें रुला देंगे। हैं? रशिया क्यों बोला? चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। देखिए, एक खबर यहाँ बड़ी आ रही है जो मेरे ख्याल से इंडिया में शायद नहीं पॉपुलर हो रही। क्या चक्कर है कि अजरबैजान का पैसेंजर प्लेन हाँ। जो उड़ा था वो जो है जाके गिर गया, राइट, रशिया में ग्रोजनी में। तो ग्रोजनी में गिरा है, उस एरिया में गिर गया और क्रैश हो गया। 38 लोगों की मृत्यु हो गई। तो पहले रशिया का स्टेटमेंट आ रहा कि बर्ड स्ट्राइक हुई है, उससे हुआ है। मगर अब जो एग्जामिन कर रहे हैं तो पता लगा कि उसमें एंटी एयरक्राफ्ट फायर हुआ है। मतलब हुआ मोस्ट लाइकली अभी भी है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, मगर उसमें होल्स नजर आए हैं, तो छेद नजर आए हैं। तो इतने सारे छेद तो कोई बर्ड कर नहीं सकती। तो इसका मतलब ये था कि ग्रोजनी में यूक्रेन और रशिया की जब फाइट हो रही थी तो ग्रोजनी में उस एरिया में उन्होंने जीपीएस जो है जैमर्स रखे हुए थे कि जो भी ऊपर से जाएगा सैटेलाइट, जो भी जाएगी बॉडी, उसके जीपीएस जैम हो जाएंगे। तो वही हुआ है, पैसेंजर एयरप्लेन गया, उसका जीपीएस जैम हुआ और एंटी एयरक्राफ्ट फायर हुई और वो जाके गिर गया। सो वॉर जोन में जाने की वजह से मोस्ट लाइकली ऐसा हुआ है। और रशिया उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा था पहले। अभी क्रेमलिन ये कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो वेट करिए। मगर इतना क्लियर है कि बर्ड स्ट्राइक फिर तुमने कैसे बोला? exactly. अगर इन्वेस्टिगेशन जारी थी, तुम्हारा फर्स्ट रिस्पॉन्स बर्ड स्ट्राइक है, जो बिना इन्वेस्टिगेशन के तुमने कैसे बोल दिया कि बर्ड स्ट्राइक है? तुम ये बोलते हमें पता नहीं है, पता चलेगा। कर रहे हैं अब लोगों को पता लग रहा है कि बॉडी के ऊपर इतने सारे होल्स हैं, ये है वो, तो बर्ड स्ट्राइक हो नहीं सकती। एंटी एयरक्राफ्ट फायर लग रहा है या समथिंग, जीपीएस उसका फ्रीज किया है और वो गिरा नीचे। देख लो। तो चलो देखते हैं, ये न्यूज भी देखते हैं। শিগগিরই ভারত সফরে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেंट व्लादिमीर पुतिन। बात यहाँ तक नहीं रुकी, बात अब रशिया तक चली गई है। इससे नाराज होकर रूस ने बांग्लादेश को कड़ी फटकार लगाई है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में कुछ कहने करप्शन। अगर डॉक्टर यूनुस की यही हरकत रही तो बांग्लादेश पर कौन सी कयामत टूटने वाली है। जैसे ही बांग्लादेश की रिपोर्ट सामने आई, रूस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आप पानी में जाके मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं? मगरमच्छ जो है वो किंग है पानी का, शेर जाएगा तो वो शेर को पकड़ लेगा। अब देखें कि इंडिया वालों ने मालदीव्स को कैसे गिराया था घुटनों पे। एक माह में जस्ट बाय किसको बोल रहे हैं? इंडिया को बोल रहे हैं कि रशिया को बोल रहे हैं? जो भी है, शार्क है सबसे पावरफुल। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के प्रधान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान में क़याम अमन अफगानिस्तान की जिम्मेदारी नहीं, पाकिस्तान अपने मसाइल खुद हल करे। बांग्लादेश इज अ स्टेट जो अपनी मौत खुद मरना चाह रही है। देखिए, यूएस की तरफ से जो है वो उस चीज को फुलफिल किया नहीं जा रहा, और जहां तक उनसे फुलफिल नहीं हो रहा वहां पर दूसरी तरफ जो है वो इंडिया का भी प्रेशर है। ঢাকার বাজারে পেঁয়াজ ও আলুর দাম কমতে শুরু করেছে, लेकिन बांग्लादेश जिसके पास आलू प्याज महंगे हो गए, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा, पीछे क्या बचेगा? ऑल द थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग फॉर इंडिया, फॉर इंडिया। अंदर से तो ये है ना, पर जबरदस्ती पैसों के लिए बोलना। कट गया इसका पैसा, कमाड़ा कर गई। प्लान्स किए हुए थे। सबसे पहली बात है मेरे भाई यूनिस, रटना पड़ता है ना इंडिया की वाहवाही करने के लिए। प्रधानमंत्री तू है कौन? दूसरी बात, तू कोई सिलेक्टेड लीडर तो है नहीं, तू तो भैया एक इम्पोज लीडर है। इंडिया को टेढ़ी उंगली करके भी घी निकालना आता है। डेफिनेट बात है कि भाई पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो जो इंडिया के आपने देने हैं उनका। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस की व्लादिमीर पुतिन सरकार ने बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार को खरी खरी सुना दी। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी रोसाटॉम ने एक अहम बयान में कहा है कि बांग्लादेश भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना को लेकर $5 अरब भ्रष्टाचार के आरोप इस परियोजना को कलंकित करने का प्रयास है। रोसाटॉम ने कहा कि करीब $2.65 अरब की रूपपुर परियोजना पूरी तरह से पारदर्शी है और वह अदालत में इस मामले का बचाव करने के लिए तैयार है। रोसाटॉम का यह बयान बांग्लादेश के भ्रष्टाचार निरोधक आयोग द्वारा एक बयान जारी करने के एक दिन बाद आया, जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के सदस्यों, जिनमें उनकी भतीजी और ब्रिटेन के राजस्व मंत्री टुलिप सिद्दीक भी शामिल हैं। अब रशिया ने बांग्लादेश को चेतावनी दे दी है कि यूनुस सरकार समझ जाए, नहीं तो
इसका नतीजा बहुत क्या मुझे बुरा तो समझ होगा। नहीं आपको बताना मुझे लगता है न्यूज़ कि क्या है। इंडिया इतना सीधा नजर आता है? करप्शन हुआ है, रशिया ने उनको निकालना आता है। डेफिनेट बात है कि भाई पहले आप अपने डेट्स क्लियर कर दो जो इंडिया के आपने देने हैं, उनका 8,000 करोड़ वो डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद वो आपको शेख हसीना लुटा देंगे। आप नहीं लोगों का मसला लौटाएंगे, ये चल रहा है कि तो आपके अपनी पास अकल ना अपने पास resources हैं, ना रखो। कोई वसाइल है, ना कोई पैसा है, ना कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और आप जाके पंगा किससे ले रहे हो? जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज हैं, जो दुनिया की नंबर 3 की मुआशत चल रही है और जो 2030 तक वर्ल्ड नंबर 1 बन जाएगी। भाई हैं? आप सिंपल ये बात मोहम्मद कौन यूनुस है, किसकी जो बात कि कर रहे हैं जो समझ नंबर लो 1 बन कि जाएंगे हम? आपको इंडिया के साथ अभी ज्यादा ही नहीं आप पे उससे करा। हाथ मिलाओ और अपने गांव में निकलवाओ। इंडियंस को यही तो आपका सुनना राइस अच्छा बंद कर दे, आपके लगता पास है। खाना नहीं है। इंडिया आपकी बिजली बंद कर दे, आपके पास बिजली नहीं है। इंडिया आपको हाँ, मदद बस से ऐसे ही आपके- बोलते आपके जाओ, पास इंडियंस कोई को चीज़ खुश नहीं है। करो, आप बोले देखिए, इंडियंस को। नीड ऑफ द आवर क्या है? 70,000 ज्यादा उनके पास ऊपर अपने जा रहे हैं, पावर उसके साथ प्लांट्स चुप हैं। करके अभी हाथ बाद में मिलाओ। बताते हैं। अभी वो टाइम नहीं रहा कि एंशियंट टाइम्स हैं, जाके जी तलवार से गर्दनें उतार देंगे। आप जंग नहीं लड़ सकते। जंग किस चीज की है? पैसे की गेम है भाई। दुनिया पैसे पे चल रही है, दुनिया इकोनॉमी पे चल रही है, और इकोनॉमी में पाकिस्तान, इंडिया और comparison को बाकी करते हैं। एशिया की कंट्रीज, इवन के वर्ल्ड के 210 कंट्रीज हैं, कोई एक तो पीछे है, बाकी सबको इंडिया क्रॉस करके चला गया है। तो नीड ऑफ द आवर यही है कि चुप करके इंडिया से हाथ मिलाओ, जो मोदी कहता है करो। आपने तब तुम भी कर करना रहे हो? है, वो फोर्सफुली करवा लेगा। तुम कर रहे हो? आप नहीं मानेंगे तो वो 150 पियोगे दे रहे हैं? आपकी आबादी है कोई 10-12 करोड़, और आप सोच रहे हैं कि हम Oversmartness 150 की करोड़ से जाके दुकान है। लड़ लेंगे। सारा कुछ तो हो गया है। म्यांमार की कह लें कि फॉर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश के ऑक्यूपाई कर चुकी हैं, उनके बॉर्डर्स पर खड़ी हो चुकी हैं, जो अगर सेकेंडली अगर देखा जाए तो इंडिया का तिरंगा लहरा चुका है बांग्लादेश के अंदर, और इसके बावजूद भी भाई आपकी अकड़ कम नहीं हो रही है, आप बाज नहीं आ रहे हैं, और तुम्हारी फिर अकड़ कब कम पाकिस्तान होगी से तो ये आप देखो। हेल्प मांग वही रहे तो हैं। क्या देखो स्मार्ट बात ये चलाक लोग हैं। 5 अगस्त से अब तक जो ना सिर्फ 4 महीने हो गए। अब जब से इंडिया से उन्होंने अपना ताल्लुकात बिगाड़ा, 4 महीना जो है ना उनका माशा नहीं टिक सका। ठीक है, उनका हालत तो यही है। ठीक है, और तुम्हारा? अगर आपके भाषा कौन पास सी है सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास मुल्की है जो ना आपका अपना कोई ज़राए आमदन है, सब कुछ है, तो फिर आपका मुल्क का जो ना इकॉनमी वो बरकरार रहना चाहिए था। ठीक है, ये सबूत है कि जो ना आपके पास सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, चीनी भी ख़त्म हो गया, आपके पास चावल भी ख़त्म हो गई, आपका हर चीज़ ख़त्म हो गया। तो आप 1 साल कैसे इसकी निकालेंगे? language क्या आप है? देखो 1 साल के बाद तो हर जो ना आए रोज दिन जो ना आपके लिए मुश्किलात लेके आ रहा है। ठीक है, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब मुझे समझ में आता है कि पाकिस्तानियों के व्यूज़ क्यों इतने होते हैं, और भर भर के हम इंडियंस जो हैं भोले इंडियंस क्यों जाते हैं, क्योंकि वो इंडिया की वाहवाही करते हैं। कैसे झाड़ पे चढ़ाया, इंडिया नंबर 1 हो गया good कराते हैं है, लोगों को। इतना फील गुड करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इंडिया जो है वो तो 1 मिनट में बांग्लादेश को खत्म कर सकता है, उनके सब कुछ तो इंडिया से आ रहा है। अरे बिजली बंद कर सकता हाँ, है, बिजली खाना बंद कर बंद कर देता है, सकता खाना है। बंद कर सकता है। इंडिया आजकल कितना ताकतवर है, कोई इंडिया से पंगा नहीं ले सकता, पर तुम तो ले रहे हो। तुम कौन से बाज आए हो? फील गुड कराते हैं हाँ, लोगों को। इतना फील गुड कराते हो, और ये सब बाकी Fake। भी, खाली यही नहीं, इंडिया के चैनल्स भी फील गुड इंडियंस को कराते हैं कि हमने ये अचीव कर लिया, हम ये हो गए, ये तो कुछ भी नहीं, वो तो कुछ नहीं। अब और मुझे जो समझ में बेचारा सच बोलता है, जैसे हाँ। हमने डिफेंस वाले देखे थे लोग, हाँ, उन बेचारों उनका के तो चलते व्यूज ही नहीं आए, उनका भी वही हाल है कि कोई व्यूज नहीं, क्योंकि उसने सच्चाई सच बताता बोला है, बेचारा कि चलता चाइना ने इतनी तरक्की करा, हम इतने पीछे हैं, Nobody वो wants to see कोई नहीं देखना चाहता। पर जहाँ पे वाहवाही झूठी करते जाओ Entertainment news। उसमें यूएसए के साथ भी टक्कर कर ली हमने, चाइना के साथ टक्कर कर लिया। अरे पहले इंडिया के देखो आगे बस कितना 1-2 difference countries ही है। हैं और सब तो बस पीछे हैं। 1-2 कंट्रीज है। कैन यू सी कैसे बेवकूफ इंडियंस को बनाया जा रहा है? ये बताने की जगह की मेहनत करनी है, अभी हमें बहुत मेहनत करनी है ताकि हम टॉप पे जा सकें। डिफरेंस बताना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। वो ये दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के सामने घुटने टेक रही हैं जी। बांग्लादेश एक सॉवरेन कंट्री है, और उस पे जो भी जैसे बात कर रहे हैं यूं हो जाएगा यूं हो जाए, कुछ नहीं। वो जितनी भी हेल्प है, बांग्लादेश ने अपने रिलेशनशिप तोड़ने से पहले बहुत कुछ प्लानिंग की होगी। कोई कंट्री ऐसे ही झटके में नहीं कर देती। उसको उनका प्लान यही था कि हम पाकिस्तान से रिलेशनशिप अच्छी करेंगे, हम पहले चाइना से से सोच के रिलेशनशिप अच्छी बैठे। करेंगे, और जगह से इम्पोर्ट करवाएंगे माल। उन्हें अपना सेटअप सब कुछ किया हुआ था, राइट। ऐसा नहीं हुआ कि आपने नींद आ रही कि बांग्लादेश में पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, नहीं गई, अभी तक तो नहीं गई। उनके अपने पावर प्लांट है भाई, सब कुछ उनके पास है। देर कुछ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इनफैक्ट माइनॉरिटी को मारा, हाँ, राइट। और इंडिया अभी तक क्या कर पाया? क्या इंडिया ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी को मारना बंद कर दिया हो?
कुछ नहीं किया। अब क्यों जागे हो? जब हिंदूज वहाँ 23% थे, अब 8%, अब जागे हो? इतने टाइम से क्या चल रहा था? मैं तो ये कहती हूँ, जब सेक्युलरिज्म उस कंट्री का हटा था और शेख हसीना के साथ दोस्ती थी, तब हमने क्यों नहीं कुछ किया? जब 23 से 8 हो गए, 8 में क्यों जागे हो तुम? 23 से जब कम हुआ था, धीरे धीरे कम हो रहा था, तब क्यों नहीं जाग रहे? पर हम बोलेंगे तो भैया आप तो अमेरिकन हो गए हो, फलाना हो गया। हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे को दुख होता है क्योंकि हम इंडियन भी हैं। वो ये पाकिस्तानी इंडियन नहीं है, वो पैसों के लिए कर रहे हैं। वाहवाही करने के लिए तो हम भी कर सकते हैं, झूठी वाहवाही, पर हमारे को इंडिया में हम जब पैदा हुए हैं ना, और जो सीखा है ना मॉरल हमने, वो ये नहीं सीखा कि झूठ बोलते जाएं अभी तक हम लोगों को फील गुड कराने के लिए। ने कोई सैंक्शंस कर लगा दिए हो बांग्लादेश के खिलाफ, कोई सैंक्शंस यूएसए देखो कैसे लगाता है। न्यूज नहीं देखी जहाँ पे इंडिया ने कोई एक्शन लिया हो। कोई एक्शन सिर्फ ये है कि उन्होंने ड्रोन लगा दिए तो हमने भी फोर्सेस बढ़ा दिया, बस इतना। ठीक है, वो चाइना जब आगे आता है तो हम आगे आ जाते हैं, जब चाइना पीछे जाता है हम पीछे जाते हैं। नहीं, मुझे इतना वो हुआ था तब जब बताया था कि हमारे अजीत डोवल जी गए हैं चाइना में मिलने इनके साथ। मैंने कहा हमारी अकड़ होनी चाहिए, उनको हमारे पास आना चाहिए कि हमें उनके पास जाना चाहिए। आप अगर जा रहे हो तो आप क्या दिखाते हो कि आप कमजोर हो, वो ज्यादा ताकतवर है, आपको जरूरत है, उन्हें नहीं जरूरत। पर वो यहाँ आते तो हमारी अकड़ हो सकती थी, या किसी और कंट्री में मिलो। हाँ, क्या कोई और कंट्री में दोनों मिलो, हम तुमसे नीचे नहीं, तुमसे नीचे, थर्ड में मिलो पार्टी। तो वही तो है। अब जयशंकर जी जो है यूएसए आए हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमें जरूरत, इंडिया को जरूरत है, इसलिए वो यूएसए गए हैं ना। पर ये बात हम बोलेंगे तो ओ ये तो अमेरिकन हो गए जी। पर ये अगर कोई पर नहीं, पर यही बात अब मैं बताती हूँ, जो चालू चैनल्स हैं वो क्या बोलेंगे, जयशंकर जी तो गए हैं यूएसए को घुटनों में लाने के लिए, वो तो उन्होंने घुटने टेक दिए। शर्त लगा लो यार। और इंडियंस बोले ओ क्या खुश होते हैं, इतना दुख होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड पीपल। अब विराट कोहली के ऊपर थोड़ा क्या बोल दिया सच तो इतने लोग पागल हो गए यार। क्या भैया तुम किसी को धक्का दे रहे हो और दिखा रहे हो क्योंकि उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और खुद की परफॉर्मेंस तुम देख लो, बल्कि तुम्हारी वजह से एक बंदा जो था जो अच्छा खेल रहा था वो रन आउट हो गया, उस पे भी जी लोग अपनी नॉलेज झाड़े। आपको तो क्रिकेट का एबीसी नहीं आता, तुम्हें बड़ा पता है। और क्रिकेट के लिए एबीसी की जरूरत नहीं है। जो पढ़े लिखे होते हैं ना उनको ये एंटरटेनमेंट की चीजों के लिए नहीं चाहिए। जो नॉन एजुकेटेड होते हैं ना उनको इसके लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, क्रिकेट के लिए, मूवीज के लिए रिव्यू देने के लिए उनको बड़ी भैया एबीसी चाहिए होती है। कॉमन सेंस है भाई। आपने देखा उसने अगर गलती भी कर दी रन करने के लिए तो आपको भी भागना चाहिए था। कॉमन सेंस। हाँ, आपको पता है कि वो ज्यादा रन ले रहा है आपसे, तो उसका वहां यहाँ पहुंच के बचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझसे। दूसरी बात ये है कि अगर आपने नहीं भागना तो इशारे से उसको रुकवा तो देते। तीसरी बात ये वो बंदा भाग के यहाँ तक पहुंच गया था, पर तुम वहां तक नहीं पहुंचे, तुम वहीं के खड़े थे। वो जब यहाँ तक पहुंच चुका तो तुम अगर उस टाइम वही शुरू कर देते जब वो भागा तो तुम भी वहां तक पहुंच जाते। आप लोगों ने ये भी लिखा नहीं, उसने जब फेंका वो सीधे फील्डर के हाथ में बॉल जा रही थी, तो जा भी उसने तो भागा तो सही कि मैं एक रन तो ले लूं किसी तरह से। तुमने रोका उसे? हाँ, क्यों नहीं रोका? और अगर वो भाग गया था, वो पहुंच गया, तुम तो निकले ही नहीं। करेक्ट। तुम तो वहीं खड़े रहे, तुम थोड़ा सा 2 कदम करके फिर वापस आ गए। और अगर मान लो कोहली वहां से भाग जाता तो भी कुछ नहीं कर सकते, इधर वाली विकेट मारना है। अरे क्वेश्चन ये कि वो तो पहुंच गया, तो तुम क्यों नहीं पहुंच सकते थे? सिंपल है। पर लोगों को ज्ञानी बनना ही बनना है। अब इतने कमेंट्स तो मैं दे नहीं सकती कि भैया सबको जवाब दूं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, हे भगवान क्या नॉलेज है लोगों की, एंड ऐसी नॉलेज रखोगे तो बस हो गया। इतना ही डिमांड करिए कि विराट कोहली खेलता रहे अभी। और यू नीड टू नो दैट रोहित भी खेलता रहे। अच्छा, दूसरा जो बोला कि भाई क्या विराट कोहली का बोला था ना कि भैया वो तो लंदन जा रहा है, तो भैया ऑब्वियसली हम तो क्या बैकफायर क्या हो रहा है? आप भी तो यूएसए में बैठे हो, आपने भी पैसा नहीं कमाया। हम लोगों ने इंडिया से पैसे नहीं कमाए, हमने फेम नहीं कमाई है, हमने पढ़ लिख कर यहाँ पे नौकरी की है, यहाँ पे आके पढ़ाई की, यहाँ पे आके नौकरी की है। हमने वहां से लोगों को बेवकूफ बना के करोड़ अरबपति नहीं बने। करोड़ फैंस नहीं हमारे। हाँ, वी आर नॉट अ सेलिब्रिटी। हम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे वर्ल्ड के अंदर उस टाइम। और उसके बाद हम ये नहीं दिखा रहे कि भैया इंडिया इज नॉट गुड इनफ फॉर अस, इसलिए हम मूव कर रहे हैं। हम इसलिए मूव किए क्योंकि हमें यहाँ पे जॉब मिली थी, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बात करते हुए यार कुछ सोच लिया करो कमेंट्स में। इंडिया में हो, वहां पे तुम एक बहुत बड़े खिलाड़ी हो, तुम
सेलिब्रिटी स्टेटस है, तुमने कितनी एड्स की, कितना पैसा कमाया, कितना क्या, सब कुछ दबा इंडिया में, हर चीज तुम्हारी वहाँ इंडिया की है, तुमने गेम्स के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तुमने वो सब किया, उसके बाद भी तुम देश में तुम्हारा करियर खत्म हो रहा है, अब तुम रिटायरमेंट की टाइम पे आ रहे हो, तो जब कमा लिया, अब कमाई नहीं होगी इंडिया से, तब तुम निकल गए जी, अब मैं अब ये सारा पैसे से एंजॉय बाहर करूंगा। उस चीज को आप साधारण इंसान से हमसे कंपेयर कर रहे हो, जो कमा रहा यूएसए में है, वो कमा रहा है इंडिया में है। अरे कुछ तो लॉजिक यूज कर लो यार, कुछ तो लॉजिक यूज कर लो। और फिर कहते हो भैया कि आपको नॉलेज नहीं क्रिकेट की, आपको इसकी नॉलेज नहीं, आप अब वो सलमान खान की मूवी के बारे में जो बोला, तो उसमें भी भाई ऐसे अंधे फैंस हैं कि भैया क्या देश है। और देखिए मतलब बात करें एक इंसान की जो इससे इतना पैसा कमाया, जिसे इतना सब कुछ है, इतनी इज्जत है, सब कुछ है इंडिया में, फिर भी इंडिया में नहीं रहा। हद है। कान कंपेयर साधारण इंसान, साधारण इंसान तो कुछ नहीं, जॉब करते होते जॉब कर ली, खत्म हो गया। जिसको इतना फेम, इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी फैन फॉलोइंग मिली हो, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है। That was shocking. That is what is it. Right. क्या दिखा रहा है वो इंडिया के बारे में पूरे वर्ल्ड को। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।